बच्चों, बच्चों, आज आज तुम्हें एक तुम्हें एक ऐसी ऐसी कहानी कहानी सुनाता सुनाता हूँ हूँ जो जो त्याग, त्याग, शक्ति शक्ति और और भक्ति की भक्ति की मिसाल है। मिसाल है। ये ये कहानी कहानी है है श्री श्री खाटू खाटू श्याम जी श्याम जी की। की। वो वो एक एक महान महान योद्धा योद्धा थे थे जो जो अपने अपने बलिदान बलिदान और और भक्ति के भक्ति लिए के लिए अमर हो अमर गए। हो गए। यह ये कहानी कहानी महाभारत के महाभारत के समय की समय है। की है। महाभारत के महाभारत के समय समय भीम के भीम के पुत्र पुत्र घटोत्कच घटोत्कच और और मोरवी के मोरवी के घर घर एक एक महान महान योद्धा का योद्धा का जन्म जन्म हुआ, हुआ, जिसका जिसका नाम नाम बर्बरीक बर्बरीक रखा रखा गया। गया। युवा युवा अवस्था के अवस्था के दौरान दौरान उन्हें उन्हें धनु धनु बाण, बाण, तलवारबाजी की तलवारबाजी की शिक्षा शिक्षा दी। दी। गुरुजी ने गुरुजी ने बर्बरीक को बर्बरीक को आशीर्वाद आशीर्वाद दिया, दिया, तुम्हारी तुम्हारी शक्ति शक्ति अविश्वसनीय अविश्वसनीय है। है। तुम्हारे तुम्हारे जैसे जैसे योद्धा योद्धा समय के समय के साथ साथ अमर अमर होते हैं। होते हैं। बर्बरीक बर्बरीक मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए बोले, बोले, मुझे मुझे सिर्फ सिर्फ न्याय और न्याय और सत्य का सत्य का साथ साथ देना देना है। है। कुछ कुछ समय समय बाद बाद बर्बरीक ने बर्बरीक ने कठिन कठिन तपस्या तपस्या करके करके भगवान भगवान शिव शिव से से 3 3 अमर अमर बाण बाण प्राप्त प्राप्त किए, किए, जिनमें जिनमें इतनी इतनी शक्ति शक्ति थी थी कि कि पूरे पूरे समय को समय को पलट पलट सकते थे। सकते थे। भगवान भगवान शिव शिव बोले, बोले, ये ये 3 3 बाण बाण तुम्हारे तुम्हारे हैं हैं, बर्बरीक, बर्बरीक, पर पर इन्हें इन्हें सिर्फ सिर्फ धर्म धर्म और और न्याय के न्याय लिए के लिए प्रयोग प्रयोग करना। करना। जब जब महाभारत का महाभारत का महान महान युद्ध युद्ध शुरू शुरू होने को होने को था, था, बर्बरीक ने बर्बरीक ने सोचा सोचा कि कि वह वह इस इस युद्ध युद्ध का का हिस्सा हिस्सा बनेगा। बनेगा। तब तब बर्बरीक बर्बरीक माता से माता से आज्ञा आज्ञा लेने लेने गए। गए। बर्बरीक ने बर्बरीक ने कहा, कहा, माता जी, माता जी, मुझे मुझे महान महान महाभारत के महाभारत के युद्ध में युद्ध में सम्मिलित होने की अनुमति दे। दे। बर्बरीक ने बर्बरीक ने माता से माता से पूछा, पूछा, माता मैं माता मैं किस किस पक्ष से पक्ष से युद्ध युद्ध करूं? करूं? तब तब माँ ने कहा, बेटा हमेशा हारे का ही साथ देना, जो जो पक्ष पक्ष हार रहा हो उसकी उसकी तरफ तरफ सम्मिलित होना। बच्चों, इसलिए बर्बरीक जी को हारे का सहारा कहा जाता है। माँ की आज्ञा लेकर बर्बरीक जी अपने नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े। बच्चों, इसीलिए इन्हें नीले के सवार कहा जाता है। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल सकते थे। अतः धर्म युद्ध के इन शिविरों में भी सैनिक आपस में मिलजुल रहे थे। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी सुसज्जित नीले घोड़े पे एक महान योद्धा आया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे अपना घोड़ा रोका, घोड़े को खोलकर चरने के लिए खोल दिया, शस्त्र आदि उतार कर जलपान किया और विश्राम करने के लिए बैठ गए। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब विस्मय उसे ही देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना सेना के ही आया हूँ, बर्बरीक ने गर्व से कहा। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? आगंतुक महाबली मुस्कुराया, मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है। की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अपने इस धनुष और इन 3 बाणों पर असमी विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आपका नाम? बहुत से लोगों ने विस्मय से पूछा। मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र महाबल बर्बरीक हूँ। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर किसी पर बर्बरीक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही
ऐसा विलक्षण धनुर्धर है जो 2 बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है। चलकर परीक्षा ली जाए। वह उठे और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख सभी सैनिक गण इधर उधर हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों में परिचय हुआ। श्री कृष्ण ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं। मेरा ये बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगाएगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखरे इन सूखे पत्तों को भी बींध सकता हूँ। श्री कृष्ण ये दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़े लिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके बाण चलाया। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था और पांव के नीचे का पत्ता भी। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण चलाया। प्रत्येक पत्ता बीच में से बिंधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे और गहरी सोच में पड़े डीज गए कि किस प्रकार से युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझ गया। प्रातः काल वह उठे और याचक का रूप बर्बरीक के पास पहुंचे। वह संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बर्बरीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ, ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण है। इनकी इच्छा हो तो कहो, मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह मैं तुम्हें दान में अवश्य दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है। तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण, इतना दम्भ अच्छा नहीं है महाबली। कह तो दिया। अच्छा, ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। बर्बरीक यह सुनकर सिहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीति हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। किंतु अब तुम ये बता दो कि वास्तव में तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों को विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं इस महायुद्ध अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। बर्बरीक जी ने अपनी तलवार से अपना शीश काट दिया और भगवान को भेंट किया। बच्चों, इसलिए बर्बरीक जी को शीश कदानी कहा जाता है।